नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको जन्म कुंडली के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनको जानने के बाद आपके मन में कोई भी शंका नहीं रह जाएगी और आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो क्यों मिल रही हैं और जो भी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं वो क्यों नहीं मिल पा रही हैं। हमारी जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा पावर लग्न स्थान के स्वामी को दिया गया है। इसके बाद 5वें स्थान के स्वामी को दूसरा सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है और इसके बाद फिर 9वें भाव के स्वामी को तीसरा सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। वहीं हमारे जीवन के जो 4 केंद्र हैं जिसमें कि लग्न स्थान, चौथा स्थान, 7वां भाव और 10वां भाव, ये चारों शामिल हैं। ये चारों हमारे जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ हैं जिनका हमारे विरोध से या हमारे समर्थन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इनसे टकराएंगे। मतलब इन हाउसेस में जो भी प्लैनेट्स हैं, राशियां हैं, उनका जो भी समीकरण है, उनके इस युद्ध से हमारा सामना होगा। अब हो सकता है कि किसी की जन्म कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग बने हुए हों, लेकिन अगर उनके स्वामी का लग्न भाव से कोई भी संबंध नहीं है तो फिर वो जो अच्छे भाव हैं उनका फायदा जातक को डायरेक्टली नहीं होगा। वो बस उसके साथ होंगे लेकिन उनको मिलने से कोई खुशी नहीं होगी। तो वह पूछेंगे कि एक अकेला अदद लगने से इसका संबंध कितने भावों से हो सकता है? 1 भावों से, 2 भावों से, 2 ग्रहों से, 3 ग्रहों से, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही सुना आपने। एक लग्नेश का जितने भी हाउसेस से या जितनी भी राशियों से संबंध हो सकता है या जितने भी अनेक प्रकार के संख्यात्मक संबंध दिखने में आ रहे हैं, उन सभी भावों को आप उन भावों में रखिए जिनसे आपको फायदा हो सकता है। और जिन भावों का संबंध लग्नेश से नहीं है उसमें अगर ऊंचे भी ग्रह पड़े हुए हैं, उच्च के भी पड़े हुए हैं, डिग्री में मजबूत भी पड़े हुए हैं, स्वगृही हैं, मूल त्रिकोणस्थ भी हैं, तो वो जातक को बदलने का काम करेंगे। जातक उनको अपने हिसाब से नहीं बदल पाएगा। हाँ, एक बात है कि जातक अगर अपना स्वार्थ, अपना डेफिनेशन, अपना चॉइस, अपनी पसंद अगर छोड़ दे, अपना अहंकार, अपना ईगो गला के रख दे, तब उसकी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह है वो उसे अपने अनुसार बना लेगा। इसके बाद फिर जातक को सफलता मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई गुजरना चाहता ही नहीं है। सभी चाहते हैं कि पहले जहाँ जहाँ पे पहले से फल लगे हैं वो उन फलों को तोड़ लें। जहाँ जहाँ पे धान और गेहूं की फसल लगी है पहले उसको काट लें। पहले से जमा बैंक में जितने भी पैसे हैं उनको निकाल के खर्च कर लें। और जब तक सब सारा संचित धन यानी कि सारा संचित पुण्य खत्म नहीं हो जाए तब तक कोई बदलने की बात या नया काम ढूंढने की बात सोचता भी नहीं है। और ऐसा कैसे होता है? क्योंकि लग्न से जुड़ी हुई चीजों को प्राप्त करने में कम स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर आप 1000 रुपयों को बाहर में कमाएंगे, अगर वही 1000 रुपये आपके पापा आपको दे देंगे तो वो कहीं अधिक आसानी से दे देंगे। वहीं 1000 रुपये को आप कहीं बाहर में कमाएंगे तो आपको बहुत कठिनाई का सामना होगा। तो जो भी भाव, जो भी प्लैनेट्स लग्नेश के साथ संबंध रखते हैं या लग्न स्थान के साथ संबंध बना रहे हैं, केवल उन्हीं भावों से संबंधित इनकम्स में जातक को आसानी से फायदा हो सकता है। और बाकी जितने भी भाव हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनसे जातक को फायदा लेने के लिए जातक को अपने आप को बदलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो अपने सिद्धांत नहीं बदलूंगा, मैं तो नहीं झुकूंगा। तो ये जो बात है ये एक व्यर्थ की तुकबंदी है, एक ये व्यर्थ का भ्रम है। आखिर में आपको बदलना पड़ेगा ही जब आपके लग्न से संबंधित हाउसेस ऑफ प्लैनेट्स की एनर्जी समाप्त हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपको आपकी जन्म कुंडली का सबसे पावरफुल प्लैनेट अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगा। और अगर आपने कोऑपरेट किया तो आपका बहुत नाम हो जाएगा। लोग कहेंगे कि आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की, लेकिन जब आपसे सच में पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है तो आपको बस यही लगेगा कि आपने तो बहुत कुछ खो दिया है।
तो क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको कि उनका लक्ष्य, बड़ा बड़ा लक्ष्य प्राप्त भी हो गया और उसमें उनकी आइडेंटिटी भी जुड़ गई, वो गर्व भी महसूस करते हैं, खुशी भी महसूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उनका तरीका दूसरा था। उनका तरीका मार्गी ग्रहों का था। जब किसी की जन्म कुंडली में मार्गी ग्रह उस पे अधिपत्य जमा लेते हैं तो ऐसा जातक एक सीढ़ी चढ़ता है, इसके बाद फिर वहां पर चढ़ करके अगली सीढ़ी के लिए प्रयास करता है। लेकिन जिसकी कुंडली में 3 वक्री ग्रह है, मैं राहु केतु को नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते ही हैं। अब अगर एक और वक्री ग्रह आ गया तो 3 हो गए। नहीं, राहु केतु को मत गिनिए, इनके अलावा 3 प्लैनेट्स को आप ले लीजिए। जैसे यूरेनस को ले लीजिए, तो यूरेनस एक राशि में काफी ज्यादा लंबा समय गुजारता है, 7 वर्ष गुजारता है। हम शनि को शनैश्चर कहते हैं, अर्थात धीरे धीरे चलता है। जहाँ बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहता है, वहाँ उसका जो नेक्स्ट गैसियस प्लैनेट है सैटर्न, वो 2.5 साल तक रहता है। तो हमारे भारतीय ज्योतिष में ऐसा मान लिया गया कि ये सबसे धीमा चलने वाला प्लेनेट है शनि, सैटर्न। लेकिन नहीं, यूरेनस तो 84 साल लगाता है और 84 साल में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, यानी 12 राशियों में घूम जाता है। तो एक राशि में उसको 7 साल मिलते हैं। और नेपच्यून तो सूर्य की परिक्रमा करने में 165 साल लगाता है। तो इस कंडीशन में उसको 12 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है एक राशि में। तो इन सारे प्लैनेट्स में जो कि अगर वक्री हो गए तो बहुत लंबे समय तक वक्री रह जाएंगे, फिर मार्गी हो गए तो बहुत लंबे समय तक मार्गी ही बने रहेंगे। तो अक्सर प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस वक्री हो जाते हैं। फिर इधर सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, हमेशा मार्गी रहते हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि इनका नियम अटल है, इनके नियम बहुत कड़े हैं। वहीं शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, या बुध, ये मार्गी भी होते रहते हैं, वक्री भी होते रहते हैं, लेकिन फिर जल्दी से मार्गी हो जाते हैं। तो इनके नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बात कर लें कि जिसकी कुंडली में अगर 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक सीढ़ी पर चढ़ेगा, इसके बाद उसकी वो सीढ़ी टूट जाएगी, पायदान टूट जाएगा, क्रैक कर जाएगा, फिर वो 2 पायदान नीचे आकर के गिरेगा, यानी पहले जहां था वहां से भी नीचे, या एटलीस्ट वापस वहीं पे आ जाएगा, बैक टू स्क्वायर ए। इसी तरह से इनके जीवन में ग्रोथ होती है। एक पायदान चढ़ने के लिए इनका पूरा जीवन बीत जाता है और इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हासिल कुछ होता ही नहीं। जितना हासिल होता है उतना तब तक खोया रहता है। थोड़ी सी प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, फिर अगले साल उससे ज्यादा प्रतिष्ठा खो देते हैं। थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, इसके बाद डिपेंडेंस का, यानी कि पर निर्भरता का ऐसा दौर शुरू हो जाता है कि खुद से ही शर्मिंदा हो जाते हैं। तो आपने देखा कि हमारी जन्म कुंडली में कितने सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और एक व्यक्ति जब अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है तो अपना ट्रैक खो देता है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड भूल जाता है। वो मतलब कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना भूल जाता है कि शुरू में क्या सोचा था और आज वो क्या कर रहा है। कल वो क्या करता पाया जाएगा, कोई नहीं बता सकता। न तो आप बता सकते हैं, न हम बता सकते हैं, और न वो बता सकता है। कोई नहीं बता सकता।